नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अपने इन्वर्टर के बारे में रिव्यू करने वाला हूं कि मैंने एक इन्वर्टर लगवाया है। देखो ये लाइब्रेरी है। अब इसमें मेरी लाइब्रेरी में अगर आप भी लाइब्रेरी खोलना चाह रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि कितना बड़ा आपको इन्वर्टर लगवाना है, तो मैं आज की इस वीडियो में आपकी सारी डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपके घर में लोड है, अब मान लो इसके हिसाब से लोड देख लेना कि कितना लोड है और आपको कौन सा इन्वर्टर लगवाना चाहिए और कितने वाट का ईवी का बोलते हैं, कितने ईवी का इन्वर्टर लगवाना है और कितने रुपए का पड़ेगा, आपकी सारी डाउट सॉल्व हो जाएंगी। देखो मेरी लाइब्रेरी में 6 पंखे हैं और जो लाइट है वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि 28 लाइट मेरी 9 वाट की है, 6 लाइट मेरी 20 वाट की हैं और 2 बल्ब मेरे 20-20 वाट के हैं। तो आप लोड कैलकुलेट कर लेना, ऑलमोस्ट मेरा 1700-1800 वाट यानी कि लोड है। तो इतने लोड के हिसाब से, और एक मेरा एग्जॉस्ट फैन भी इधर लगा हुआ है, तो इतना मेरे पास लोड है। तो उसके हिसाब से मेरे को यहाँ पर सेटअप करना था। तो देखो मैंने एक साइड का यहाँ पर इन्वर्टर लगवाया है जो कि है 2300 ईवी का, यानी कि 2300 वाट का, और मेरी हैं लिप फास्ट की बैटरियां हैं 210 एम्पियर की। अब हम उनको यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करनी है दो बैटरी को एक साथ, अगर आपका टेक्नीशियन आपके साथ नहीं आता है तो। ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो इन्वर्टर है वो डिजिटल वाला है, यानी कि उसमें देखो आपको बैटरी बता देता है कि आपकी कितनी बैटरी चार्ज है, और उसमें एक साइड का है 2 साल की गारंटी है, 2300 का है, मतलब 2300 ईवी का है। और जो प्राइस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है यार, यहाँ पर 13,500 का मेरे को पड़ा है, उसकी 2 साल की वारंटी है। ठीक है। और वो सोलर वाला है, अगर आपकी बैटरी के बाद में आप सोलर लगवाने का आपका प्लान चेंज हो जाए तो सोलर वाला आप लगवा सकते हो। मैं आपको फोटो डाल दे रहा हूँ और मैं भी दिखाऊंगा अभी कैसा मेरा इन्वर्टर है। और लिप फास्ट की 210 एम्पियर की बैटरी है, एक बैटरी मेरे को 16,000 की पड़ी है, तो 32,000 की मेरी 2 बैटरी हो गई और मेरा 13,000 का इन्वर्टर हो गया, 13.5 का। तो ये पूरा सेटअप है, ऑलमोस्ट 50,000 के समथिंग लग जाता है। और यहाँ पर लाइब्रेरी में 6 पंखे वगैरह हैं। अब देखो मैं पुराना सेटअप दिखाता हूँ। मेरा एक पुराना भी लगा हुआ था इन्वर्टर, लेकिन वो यार लोड नहीं ले रहा, ओवरलोड दिखा दे रहा है बार बार। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस वाली बैटरी को लेके आया हूँ, यहाँ पर रखी हुई है। देखो ये बैटरी है, मैंने इसमें ये ट्यूबलर कस लिए। पहले वाला सेटअप मेरा कुछ ऐसा था। देखो ये वाली एक सिंगल बैटरी लग रही थी 210 एम्पियर की, और ये 860 ईवी का माइक्रोटेक यूपीएस का ये मेरा इन्वर्टर लगा हुआ था। लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ 2 ही पंखे चलते हैं, तो 2 पंखे चलते हैं तो भाई 3 पंखे चल जाते हैं कभी कभी, और लाइट मेरी सारी चल जाती है इससे। तो ये छोटा है थोड़ा सा, तो मैं अब ये वाला लेके आया हूँ। एक साइड सोलर हाइब्रिड यूपीएस है। इसमें क्या है कि आप सोलर पे चलाना चाहो तो सोलर पे चला सकते हो, और आप वैसे सादा चलाना चाहो तो सादा चला सकते हो। देखो ये 2200 का है, 2224 वोल्ट, यानी कि 2 ही बैटरी से चलेगा। ऐसा नहीं कि आप ये ले आओ और एक बैटरी से। ये वाला इन्वर्टर आपका 12 वोल्ट का है और ये हमारा 24 वोल्ट का है, तो 12 वोल्ट पे सिंगल बैटरी चलेगी। इससे ये हो जाएगा कि हमारा बैकअप भी बढ़ जाएगा। जैसे 8-9 घंटे लाइट नहीं आ रही है तो रेगुलर आपके चलती रहेगी। आप 150 एम्पियर की बैटरी भी लगवा सकते हो इसके साथ में। मैंने 210 का लगाया है क्योंकि मेरे को बैकअप बढ़ाना था, अगर लाइट जाती है इनकेस तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती थी। इस वजह से लाइब्रेरी में यार सुचारू रूप से अगर आप यहाँ पर लाइट नहीं लगवाओ, ना दो, माहौल ना मिले, तो दिक्कत रहती है। इंस्टॉल करूंगा अपने आप ही करूंगा, उसने मेरे को बता दिया है। बता क्या दिया है, मेरे को आता था पहले से। तो इंस्टॉल करने के बाद में फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा ये काम कर रहा है, कैसे चल रहा है। अगर आप भी लाइब्रेरी अपनी खोल रहे हो तो मेरे भाई वहां पर 2 बैटरी वाला एक इन्वर्टर लगवाना। अगर आप पर थोड़ा सा लोड कम है तो आप यहाँ पर 1600 वाला भी लगवा सकते हो, लेकिन बैटरी 2 ही रखना, क्योंकि यार लाइब्रेरी का मतलब ही है। मेरी लाइब्रेरी में यहाँ पर मैं सबसे बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी रखना चाहता हूँ, सबसे कम प्राइस में। जो लोगों का मिथ है उसको तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे हाथरस के अंदर गंद मचा रखी है लोगों ने, इतना प्राइस बढ़ा दिया। लेकिन भाई मेरा मेन मकसद यही है, मार्केट को डाउन करके लाना। यार जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसके पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वो हजार रुपए दें, इसीलिए मैं 500 रुपये में अपने चीप एंड बेस्ट वाला यहाँ पर खेल चल रहा है, सबसे अच्छी गुणवत्ता और सबसे कम प्राइस में। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर बैकअप बढ़ाया। ऐसा अभी तक मेरे को इशू नहीं आया है कि यहाँ पर मेरे को लाइट वगैरह ज़्यादा गई हो या फिर दिक्कत हो जाए। फिर भी मैंने अपना लगा दिया प्लस पॉइंट में। यार घर से बंदा आ रहा है तो उसको अगर अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेंगी तो वो क्या ही देगा यार पैसे, इस वजह से। तो चलो हम इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉलेशन के बाद में क्या क्या यहाँ पर रहने वाला है। तो दोस्त कुछ ऐसा इन्वर्टर है, आगे से देखने का देखो, यहाँ पर एक साइड लिखा हुआ है। ये इसकी पूरी डिजिटल स्क्रीन है, यहाँ पर यूपीएस मोड है, ये ऑन ऑफ, हाइब्रिड और सोलर, ये कुछ ऐसा है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखो पीछे मैं दिखाता हूँ, ये सोलर के लिए दे रखे हैं 2 पैनल, आपको शायद दिख रहे हों। 1 मिनट फोकस कर लेता हूँ। ये देखो सोलर के लिए
और यहाँ से इनपुट और आउटपुट होगा। इसमें प्लग वाला कोई सिस्टम नहीं है। ये आपका फ्यूज है, यहाँ पर फैन लगा हुआ है जो यहाँ से लेगा। देखो इसमें नीचे से हवा जाती है, तो इसको इसीलिए ज़मीन से जितना हो सके उतना ऊंचा रखना, क्योंकि नीचे से हवा खींचेगा तो इसमें मिट्टी चली जाएगी। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, उस वाले को निकालता हूँ। ठीक है, अब मैंने उसके कनेक्शन ख़त्म कर दिए, आप यहाँ पर देख सकते हो। चलो अब मैं लगाता हूँ इस वाले को। दोस्तों मैंने यहाँ पर ये सीरीज में लगा दिया है। देखो इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। अब ये दो टर्मिनल बचे हमारे पास। अब ये दोनों टर्मिनल हमारे इन्वर्टर में लग जाएंगे और इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव एक दूसरे बैटरी से जुड़ गया। अब देखो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा आपको गैप रखना पड़ेगा। अगर मान लो ये दोनों आपस में चिपक गई तो भाई फॉल्ट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यही है। अब इसको इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं। अभी सोलर 2200 वाट का यूपीएस लगाया है और ये दो बैटरी पे काम करता है, 210 एम्पियर 210 एम्पियर की। ठीक है, और ये हमें पड़ा है यूपीएस 15,000 का। ठीक है, मैंने पहले ही बताया प्राइस 3,000 की दोस्तों। ये हमें यूपीएस लगा है 2200 वाट का और ये सोलर पैनल से भी चल जाता है। सोलर का ये यूपीएस है और 0.2 सेकंड के आसपास इसका इनिशिएटिव है, ये चालू कर जाता है। तो हम यहाँ पर कनेक्शन कर रहे हैं, दो बैटरी हमने सीरीज में लगा दी है। इसके बाद में जो इसके बैटरी को लेने का कंजप्शन का वो वायर है वो अभी वायरिंग कर रहे हैं, और जो इसका इनकमिंग है जो बिजली लेनी है इसको वहां पर भी हम प्लग लगा रहे हैं अभी। और फिर थोड़ी देर बाद इसका सेटअप दिखाएंगे कि 2200 वाट का हमने बोला है कि एक्चुअल में 2200 वाट है या नहीं। और देखो यहाँ पे इसकी स्क्रीन भी है, डिजिटल स्क्रीन। तो इस डिजिटल स्क्रीन में यहाँ पे बैटरी का जैसे आपके फोन में आता है कि डंडी जैसी आती है, जो स्टिक जैसी, कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो उसका आएगा, चार्ज हो रहा है तो उसका आ रहा है, कितने वोल्टेज कवर कर रहा है, कितने वोल्ट कवर कर रही है हमने इस पे लोड डाल के, तो वो भी दिखाएगा। ठीक है, तो अभी इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं, जब चालू हो जाएगा फिर दिखाएंगे हम कि कैसे काम कर रहा है। देखो ये लाइब्रेरी के पर्पज से लिया हमने, सेलर लाइब्रेरी है तो उसी के पर्पज से लिया हमने। हमारा पहले लगा हुआ था 800 वाट का, वो चल नहीं रहा था तो हमने 2200 वाट का लिया है। चलो अब एंड में देखना है कितना वोल्टेज दे रहा है, सब कुछ लोड डाल के देखेंगे हम इस पर कि कितनी देर बाद इसका पंखा चलता है। आपको भी हम रिकमेंड करेंगे बाद में, पहले हम खुद देखें। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा सेटअप हो चुका है, देख सकते हो आप। यहाँ पर मैंने ये इन्वर्टर लगा दिया। देखो अब इन्वर्टर की एक खासियत बताता हूँ। ये देखो बैटरी की यहाँ पर डंडी चल रही है जैसे फ़ोन में चलता है। यहाँ पर ये अभी यानी कि इसमें पावर नहीं आ रही है तो ये डाउन हो रही है, यानी कि बैटरी अगर ये चार्जिंग पर लगेगा तो ये डंडी ऊपर चलेंगी। 24.2 का मतलब ये बैटरी का है और 0.0 वोल्ट यानी कि अभी इसमें कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 45% मेरा लोड है, यानी कि मेरे पास 900 वाट का यहाँ पर लोड है। अब 1 वाट बंद कर दिया, देखो यहाँ पर 41 हो गया था। अभी जैसे जैसे आप बंद करते जाओगे तो ये डाउन होता जाएगा। ये यूपीएस का बटन है अगर आपको यूपीएस से चलाना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्या लोड चल रहा है मेरा। तो दोस्तों देखो ये हमारे ओनर हैं और यहाँ पर देखो ये पंखे वगैरह सब चल रहे हैं। अभी लाइट बंद कर दी है, देखो दोबारा से जलाते हैं। ये सारा पूरा फुल लोड जितना लाइब्रेरी का है वो डाल के मैंने दिखा दिया है। इसमें मैंने जो बताया था 900 वाट का हमारा टोटल लोड है और हमने जो 990 है, मान लो जितना भी 45% है 2200 वाट का। तो अब ये है पूरा। अब यहाँ पर भाई 50,000 का खर्चा हुआ है। 50,000 का खर्चे में आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर इन्वर्टर लगा सकते हो, 2 बैटरी वाला। 210 एम्पियर की आप बैटरी रखवाओगे 2, तो ये यानी कि 420 एम्पियर हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है, ये पूरा सेटअप है। दोस्तों हमारा इन्वर्टर इंस्टॉल हो चुका है, अब हमने लगा दिया है और देखते हैं बैकअप कितने दिन का आता है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरे भाई चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो।